क्या आपको पता है कि टाटा, रिलायंस, महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज को बिलियन डॉलर कंपनीज बनने में काफी ज्यादा वक्त लग गया था, लेकिन सोशल मीडिया कंपनीज जैसे कि यूट्यूब, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को बिलियन डॉलर कंपनी बनने में सिर्फ कुछ ही साल लगे। जानते हो ऐसा क्यों? इसका रीजन है हमारी अटेंशन इकोनॉमी। हिस्ट्री की बात करें तो लोग खेती कर पैसा कमाते थे, यानी तब एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। फिर लोग जॉब करके या बड़ी कंपनीज बिल्ड करके पैसा कमा रहे थे, जो कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी। और आज है अटेंशन इकोनॉमी। पहले के जमाने में कहा जाता था कि कस्टमर इज किंग, आज के जमाने में कहा जाता है द वन हु इज एबल टू होल्ड अटेंशन इज द किंग। मेरी बात पे भरोसा नहीं होता? ठीक है, जैसे जैसे मैं अभी आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं वैसा वैसा करो। सबसे पहले आप एक गहरी सांस लो, उसके बाद 3 बार ताली बजाओ, उसके बाद 3 बार अपनी आंखें ब्लिंक करो और आखिर में अपने कान को 3 बार टच करो। कर लिया? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे यह बताओ कि जो मैंने कहा वो आपने क्यों किया? क्योंकि ये तो सिर्फ एक मोबाइल स्क्रीन है जो आपसे बात कर रही है। आपने उसकी बात क्यों मानी? क्योंकि मैंने तो ये वीडियो कब का अपलोड करके छोड़ दिया है, लेकिन इस वीडियो ने आपसे जो वो चाहता है वो करवा लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका अटेंशन अभी इस वीडियो पर है। मेरा ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको ये समझाने के लिए है कि आपका अटेंशन पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल लीडर्स, सेलिब्रिटीज, यूट्यूबर्स और ना जाने कितने लोगों को आपका अटेंशन चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि जो इंसान आपका अटेंशन होल्ड करके रख पाता है वो इंसान धीरे धीरे आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट भी कर पाता है। अब इमेजिन करो कि इतने सारे लोग जब आपके अटेंशन के पीछे पड़े हों तो आपके अटेंशन की बैंड तो बजेगी, और जब अटेंशन की बैंड बजेगी तब आप फोकस कैसे कर पाओगे? दिन ब दिन आपकी फोकस ना कर पाने की आदत इतनी खराब हो गई है कि आपका अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी कम हो गया है। एक रिसर्च बताती है कि अगर किसी वेबसाइट को लोड होने में 1 से 3 सेकंड से ज्यादा वक्त लग जाता है तो 32% लोग वो साइट को बंद कर देते हैं। अमेज़न की रिसर्च से पता चला है कि अगर अमेज़न की वेबसाइट 1 सेकंड भी लेट खुलती है तो उसे साल का $1.6 बिलियन का नुकसान होता है। ये सब एग्जाम्पल देके मैं आप सबको ये समझाना चाहता हूँ कि आजकल हम बिना फोकस की एक डिस्ट्रैक्टेड लाइफ जीने लगे हैं, जो कि हमें पता भी है कि ये चीज गलत है, फिर भी हम इसे फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। क्रिस बेली एंड सीरीज ऑफ स्क्रीन। वेल, ऐसा ही कुछ हाइपर फोकस बुक के ऑथर क्रिस बेली के साथ हुआ, जहां पर उन्होंने उनकी लाइफ एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। जहां पे सुबह उठते ही वो सबसे पहले अपने फोन को चेक करते थे और रील्स के माया जाल में खो जाते थे। ब्रेकफास्ट बनाते टाइम भी वो आईपैड पर कुछ देखते थे। फिर ब्रेकफास्ट करते करते उनके हाथ में जो डिजिटल वॉच थी वो बजने लगती, जिसके बाद फिर से उनका ध्यान मोबाइल पे जाता और वो फिर से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते, और ये चीज उनके घंटों खराब कर रही थी। और फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालेंगे और अब से पूरे दिन में सिर्फ 30 मिनट तक ही अपने फोन को हाथ लगाएंगे। ये 30 मिनट में वो अपने कॉल्स, रील्स स्क्रॉलिंग, ईमेल चेकिंग, जो भी टास्क हैं वो कंप्लीट करेंगे। उन्हें पूरा 1 हफ्ता लगा ये चीज को अडॉप्ट करने के लिए, पर 1 हफ्ते बाद उनके साथ ये 3 सबसे अच्छी चीजें हुई। नंबर 1, उनका अटेंशन स्पैन बढ़ गया। नंबर 2, उन्हें वर्क रिलेटेड ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आने लगे। और नंबर 3, वो उनके फ्यूचर डेज को और अच्छे से प्लान करने लगे, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि उन्हें ये चीज लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और फिर उन्होंने फोकस कैसे करते हैं उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की। वर्ल्ड के टॉप फोकस एक्सपर्ट से मिले, हजारों आर्टिकल्स और रिसर्चेस पढ़ी, यहाँ तक कि वो ये प्रोसेस में इतने घुस गए कि उन्होंने खुद ये टॉपिक पर 25,000 वर्ड्स लिख दिए। और इन 25,000 वर्ड्स में थे कुछ सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, जिसमें से सबसे पहला है एम्ब्रेस बोर्डम। ये है हमारा स्टेट ऑफ माइंड, जहां पर हम 24/7 अपने ब्रेन को स्टिमुलेटेड रखते हैं, जहां पर हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर जंप करते हैं, एक ऐप से दूसरी ऐप पर जंप करते हैं, जो हमारा अटेंशन स्पैन को बद से बदतर बनाते जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने फोन को यूज करना छोड़ दोगे तो क्या होगा? मतलब अगर आप एक हाई लेवल ऑफ स्टिमुलेशन से लो लेवल ऑफ स्टिमुलेशन पर चले गए तो क्या होगा? बहुत सिंपल है, आप बोर हो जाओगे। अब आप कहोगे कि सर बोर होना किसे पसंद है और इससे हमें क्या फायदा हो सकता है? तो मैं कहूंगा कि क्रिस बेली ने बोर होने का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उनके रिजल्ट्स आपको शॉक कर देंगे। तो वो सबसे पहले रेडिट पर गए और लोगों से पूछा कि कमेंट करके बताओ कि सबसे बोरिंग चीजें क्या हैं। उन कमेंट्स में से उन्होंने कुछ चीजें ली और उन्हें करना शुरू किया। जैसे पहले दिन उन्होंने आईट्यून्स के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े। डे 4 पर उन्होंने पाई में जितने भी जीरो होते हैं वो काउंट किए। डे 19 पर उन्होंने घड़ी को टिक टिक करते हुए देखा। और 30वें दिन उन्होंने 250 ग्राम चावल में कितने दाने होते हैं वो गिनना शुरू किया। अब ये सारी चीजें शायद ही कोई करता होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें बोरिंग है। पर ये सारी चीजें 1 महीने तक करने के बाद क्रिस को पता चला कि उनका अटेंशन स्पैन काफी बढ़ गया था और वो बिना ज्यादा जोर लगाए किसी भी चीज पर आसानी से फोकस कर पा रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि उनके आसपास कम डिस्ट्रैक्शंस थे, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उनका दिमाग में स्टिमुलेशन कम था।
ऑथर कहते हैं कि ऑटो पायलट मोड में जीना बंद करो और बोरियत सहना सीखो। गाने या पॉडकास्ट सुने बिना ही वर्कआउट करो, बिना इंस्टाग्राम खोले ही दिन बिताओ या बिना यूट्यूब देखे ही दिन बिताओ और देखो कि क्या आप ये लोअर लेवल ऑफ स्टिमुलेशन सह सकते हो। अगर हाँ तो आप इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। और इस बात पर लाइक तो बनता है भाई। नंबर 2, इंक्रीज फोकस बाय 58%। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साइकोलॉजिस्ट टिमोथी विल्सन के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन एक सेकंड में 11 बिलियन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करता है, बट वो उसमें से सिर्फ 40 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को ही प्रोसेस कर पाता है, जो क्लियरली डिफाइन करता है कि हमारा ब्रेन का भी एक लिमिटेड अटेंशनल स्पेस है। अटेंशनल स्पेस मतलब हमारे ब्रेन की किसी भी चीज पर फोकस करके उसे प्रोसेस करने की एबिलिटी। ऑथर इसे एक रैम के एग्जांपल से समझाते हैं। ऑथर्स कहते हैं कि जब स्मार्टफोन में ज्यादा रैम होती है तब स्मार्टफोन्स हेवी एप्लीकेशंस को भी इजीली प्रोसेस कर लेते हैं और बिना कोई प्रॉब्लम के, यानी बिना आपका फोन हैंग हुए आप उसे इजीली यूज कर पाते हो। उसी तरह जब आपके ब्रेन में अटेंशनल स्पेस ज्यादा होती है तब आप चीजों पे अच्छे से फोकस कर पाते हो एंड इंपॉर्टेंट टास्क इजीली कंप्लीट कर पाते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ ये एक चीज करके अपनी अटेंशनल स्पेस 58% से बढ़ा सकते हो तो क्या आपको यकीन होगा? यस, आपने सही सुना, 58%। आपको सिर्फ अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और ट्राई करना है कि आप कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हो। ऑथर कहते हैं कि अगर आप 2 घंटे कम सोते हो तो वो डायरेक्टली आपके अगले दिन की प्रोडक्टिविटी और फोकस को 2 घंटे से कम कर देता है। तो प्लीज अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करो, 7 से 8 घंटे की नींद लो और फिर देखो कि आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस कैसे इंक्रीज होता है। एंड अगेन बात वहीं आ जाती है, नींद कैसे लोगे जब आप अपना फोन साइड में रखोगे। फोकस इंप्रूव करने के लिए एक और सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है, वॉरेन बफेट्स टू लिस्ट स्ट्रेटेजी। वॉरेन बफेट ने अपने एम्प्लॉयज को काम पर फोकस करके अपने गोल्स को स्ट्रेटेजाइज करने के लिए एक 3 स्टेप फॉर्मूला समझा जिसे वो टू लिस्ट मेथड कहते हैं। उन्होंने ये मेथड अपने पायलट के साथ एक बार शेयर किया था और वही सेम मेथड वो अपने एम्प्लॉयज के साथ भी शेयर कर रहे थे। बफेट ने अपने पायलट माइक फ्लिन का एग्जांपल देते हुए उनसे कहा कि एक बार उन्होंने माइक को एक पेपर पर अपने टॉप 25 गोल्स लिखने के लिए कहा, यानी जो कुछ भी अचीव करना चाहते थे वो 25 गोल्स लिखने के लिए कहा। जिसके बाद माइक ने कुछ टाइम लिया और पेपर पे अपने सारे गोल्स उतार दिए। जिसके बाद बफेट ने माइक से कहा कि अब इन सारे 25 गोल्स में से 5 ऐसे गोल्स निकालो जो तुम्हारे लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बफेट की बात सुनते हुए माइक ने 5 गोल्स अलग से उसी सेम पेज पे लिख दिए। जिसके बाद बफेट ने कहा कि अब इन 5 गोल्स को एक अलग पेपर पर लिखो। माइक ने तुरंत दूसरे पेपर पर वो 5 गोल्स लिख दिए। अब बफेट ने पूछा कि ये जो दूसरे पेपर पर 20 गोल्स हैं उनका क्या करोगे माइक? तो माइक ने जवाब देते हुए कहा कि अभी तो मैं इन 5 गोल्स पर फोकस करूंगा और बीच बीच में जो टाइम मिलेगा उस टाइम में मैं इन 20 गोल्स को अचीव करने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद बफेट ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये 20 गोल्स के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोचना है और ये पेपर को फाड़ कर फेंक देना है। तुम्हें सिर्फ अपने 5 गोल्स पर फोकस करना है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी है। इससे तुम्हें 2 फायदे होंगे। नंबर 1, तुम्हारे पास क्लैरिटी होगी कि एग्जैक्टली तुम्हें क्या चाहिए और नंबर 2, तुम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने इन 5 गोल्स पर फोकस कर पाओगे। आप भी इसी तरह एक पेपर पर पहले 25 गोल्स लिखो, जिसके बाद 5 इंपॉर्टेंट गोल्स को सर्कल करो और फिर उन्हें अलग पेज पर लिख दो और बाकी के 20 गोल्स को भूल जाओ, ताकि आपको भी क्लैरिटी हो कि आपको एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाना है और आपको चाहिए क्या, और ये चीज आपको फोकस करने में इतनी हेल्प करेगी जिसका आपको कोई अंदाजा भी नहीं। नंबर 4, स्कैटर फोकस। आपने कभी नोटिस किया है कि आपको बेस्ट आइडिया सोचते वक्त नहीं आते बल्कि तब आते हैं जब आप कुछ नहीं कर रहे होते? यस, आपने सही सुना, द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। क्या आपको पता है कि न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया तब आया था जब वो पार्क में बैठ के आराम कर रहा था। उसके सर पर अचानक से एक एप्पल गिरा और आराम करते करते उसने सोचा कि ये एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी तो जा सकता था। जिसके बाद उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने रियलाइज किया कि अर्थ के ऊपर कोई तो एक ऐसी फोर्स है जो हमें जमीन पर रखती है। और आपने से कभी किसी ने ऐसा सोचा था कि न्यूटन के आराम करने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर होगी? मान लो कि अगर न्यूटन पेड़ के नीचे बैठकर रील्स स्क्रॉल कर रहा होता, व्हाट्सएप पर चैट्स कर रहा होता, यूट्यूब वीडियोस देख रहा होता, तो क्या उसका ध्यान उस एप्पल पर जाता? एप्पल गिरे या एप्पल का बाप गिरे, वो कभी सोचता नहीं इसके बारे में। उसी तरह कपिल शर्मा को भी सबसे क्रिएटिव आइडियाज तब आते हैं जब वो बाथरूम में बैठते हैं और कुछ नहीं करते। ऑथर कहते हैं कि आपको दिन में एक बार स्कैटर फोकस जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, जहां पर आप दिन में कुछ टाइम माइंडलेस एक्टिविटीज कर रहे हो। मे बी इट कुड बी वॉकिंग, कपड़े धोना, कुकिंग करना, गार्डनिंग करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस प्रोसेस में आपका ब्रेन बैकग्राउंड में डॉट्स कनेक्ट करता है एंड आपको आगे क्या करना है या आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, ऐसी
चीजों के बारे में सोचता है और सोल्यूशन देता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि कैसे किसी रैंडम डे पर आपको अचानक से आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। उसी तरह ऑथर पर्सनली शाम के टाइम में डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं और तो और वो हर संडे अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जहां पर वो और उनकी वाइफ पूरा दिन अपने फोन को टच नहीं करते। उन्होंने एक सिंपल टेक्निक बताई है, जहां पर अगर आप किसी ऐसे पर्सन से मिलो जो मोबाइल में ही बिजी रहता है, तो आपको अपना फोन सामने वाले के फोन से एक्सचेंज कर लेना चाहिए, ताकि आप उस पर्सन के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको। यहां तक देख रहे हो तो लाइक जरूर करना एंड कमेंट में अफर्म करने के लिए लिख देना यस आई विल। Finally, you guys are amazing. Keep reading, keep learning, keep growing. Thank you for watching.